कुछ क्वेश्चन भाई आपके कंप्यूटर के आ गए हैं, देखिए एक बार। ये तो सबकी फेवरेट है भाई, है बच्चों? सबकी क्या है? दिस मीन चैटिंग ऑनलाइन, इसका मतलब क्या है? सेंडिंग मैसेज, अकेला मैसेज भेजना ही होता है क्या? टॉकिंग टू समवन ऑनलाइन इन अ क्विक वे, देखते हैं भाई और क्या है। टॉकिंग टू समवन इन इन पर्सन, भाई जरूरी थोड़ी है आप एक नॉर्मली भी आप सबसे सुटेबल जो आंसर है जो भी ऑनलाइन होता है उससे बड़ी फास्टली आप चैट कर पाते हो, वो आपका क्या है? चैटिंग है। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 32। अरे बच्चों कहाँ खो गए? जैसे ही कंप्यूटर आया टाइम अप हो गया आपका तो। जैसे इनमें से कौन सा रियल टाइम कम्युनिकेशन है? रियल टाइम कम्युनिकेशन बताइए किसको कहा जाता है? ईमेल क्या रियल टाइम है? आपने ईमेल आप भेजा, सामने रिसीवर जो होता है उसने क्या पता किस टाइम देखा, तो ये बात आपकी गलत है। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन पर आपने आज शॉपिंग की है, क्या वो आपको साथ के साथ रिस्पॉन्स देते हैं? नहीं। ऑनलाइन सेट क्या है आपका? रियल टाइम कम्युनिकेशन का साधन है। अंडरस्टैंड भाई? आगे चलते हैं। 32C बिल्कुल भाई, 31A ठीक है भाई बच्चों, देख लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भाई क्या पूछ रखा है एक बार। अब वेबसाइट जो अलाउ करती है आपको कनेक्ट विद फ्रेंड एंड फैमिली, शेयर फोटो वीडियो म्यूजिक एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या है भाई वो? आपकी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो क्या है? आपकी जितनी ये बातें बोली गई हैं ये सोशल मीडिया है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट, बिल्कुल भी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है कोई भी, चाहे आपकी फेसबुक है, इंस्टा है, इवन आपकी व्हाट्सएप है, ये सब आपकी क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल इंटरनेट साइट नहीं, सोशल टॉक भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहने वाला है। पढ़ा जाए भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, एक प्रकार की चैट होती है जो इन लुकिंग फॉर ओल्ड एंड न्यू फ्रेंड्स के साथ क्या होती है वो? इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं, इंटरनेट रिले चैट, या फिर आईसीक्यू। आईसीक्यू बोलते हैं भाई उसे, ठीक है? क्या बोलते हैं? आईसीक्यू। ऑनलाइन चैट बिल्कुल भी बिल्कुल। 34 भी बिल्कुल भाई सही जा रहे हो। 34 का एक्चुअल में सी है भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। एक पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस एक्वायर्ड बाय फेसबुक ने 2014 में एक्वायर कर ली थी, क्या थी वो बताइए भाई? ये जवाब आपके सभी के पास होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 35 का, कि कौन सी थी तो फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। किसी बच्चे का गलत जवाब नहीं होना चाहिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 का। अरे थोड़ा जल्दी से रिप्लाई कीजिए बच्चों, कहाँ इतनी। देखिए क्या वाइबर थी? नहीं। टेलीग्राम? नहीं। मेटा तो अभी रिसेंट में नाम चेंज हुआ, तो क्या थी आपकी दो? आपकी जितनी भी मैसेजिंग होती थी, चाहे टेक्स्ट मैसेजिंग होती थी 2014 से पहले, या फिर आपकी फेसबुक पर जितनी भी मैसेजिंग होती थी उस सब को व्हाट्सएप ने आके डाउन कर दिया। जैसे ही व्हाट्सएप आई तब उस पे
फटाफट चैट करने लगे और सबसे पॉपुलर भी। ठीक है भाई, 35 का सी। अरे आपकी तो, अरे बच्चे डी कैसे, दो बच्चे डी दे रहे हैं। मेटा तो देखिए भाई फेसबुक का बदला हुआ नाम है। मेटा क्या है, जो आपकी एफबी है ना, उसका बदला हुआ चेंजेबल नेम है। इसने पूछा क्या है उस चीज पर ध्यान दीजिए। 2014 में, 2014 में जिसने इंस्टेंट मैसेजिंग को हायर कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, किसने किया था? आप पहले चैट किस पर, मैसेंजर पर करते थे, टेक्स्ट मैसेज भेजकर ज्यादा करते थे। उससे पहले एक दो और थी, लाइन वगैरह करके, और कुछ चैट और होती थी। जैसे ही व्हाट्सएप आई, व्हाट्सएप ने एफबी की मैसेजिंग को खत्म कर दिया एक तरह से 2014 में। क्वेश्चन नंबर 36। अरे इतनी व्हाट्सएप चलाते हो बच्चों आप हैं, और आपको व्हाट्सएप का इतिहास नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 36 है भैया आपके सामने। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट एंड स्टिल रनिंग, जो अभी भी चली हुई है भाई, सबसे पुरानी है और अभी भी वर्किंग है। जब आप 2008-10 के आसपास की चीजें देखोगे ना, उस टाइम आपको दो तीन नाम ज्यादा सुनने को मिलते थे गूगल से। एक तो आपको याहू, ठीक है, और आपको हॉटमेल, और एक दो चीजें और थी जिनका अभी मेरे को प्रॉपर चीज नाम याद नहीं आ रही। ये आपकी गूगल चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब बात की हैं। जो सबसे पुरानी है याहू चैट है। ठीक है भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 37, याहू। आगे कोई याहू करके गाना भी है ना, याहू कोई मुझे जंगली कहे। आगे भी कहता है, फिर कहता है तो कहता रहे। मजा ही कुछ और था उस टाइम के सॉन्ग्स में। 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। देखते हैं भाई। व्हाट टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट इज ट्विटर? ट्विटर कैसी साइट है भाई? क्या वो सोशल साइट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, या फिर फोटो शेयरिंग का जरिया? बताइए आप क्या है। व्हाट्सएप ओ, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार की है भाई ट्विटर? फोटो शेयरिंग नहीं कह सकते भाई। आपको माइक्रो ब्लॉगिंग है भाई, वो क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग। बच्चे हंस रहे हैं, क्या पा गया भाई आपको? तो क्या भाई 37 का सही जवाब माइक्रो ब्लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है भाई आपके सामने। 38, देखते हैं भाई। पहले तो हंस लो बच्चों तुम, हैं, हंस लो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट, पूछा गया है, एवर बी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया पर? क्या पोस्ट नहीं किया जा सकता? अरे इतनी व्हाट्सएप यूज करते हो, इन चीजों को देख, बड़े सिंपल सिंपल से आपके सामने क्वेश्चन है। डेली आप उन चीजों का यूज भी करते हो, वहीं से आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उनको गलत करोगे तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। आप इस समझदार हो ना इस चीज को। तो क्या पोस्ट नहीं कर सकते आप भाई सोशल मीडिया पर? बताइए। देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहे, चुप हो गए, सुन रहे हैं बस, है ना? तो भाई देखिए, आप कोट्स, जो आपके छोटे छोटे कोट्स होते हैं लिखते हो, वो आप पोस्ट कर सकते हो, बर्थडे के फोटो कर सकते हो। ये तो आज के टाइम पे फेमस हो रखा है, इंस्टा पर रील बनाते हो, है ना? क्या नहीं कर सकते? एड्रेस, एड्रेस कहाँ होता है? जो ऊपर गूगल का होता है उसमें बड़ा लंबा, जिसमें आप HTTP आगे चीजें लिखी होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ ये एड्रेस होता है भाई आपका किसी भी चीज को सर्च करने का। ये जो रील बनाई है आपने, ये एक एड्रेस के माध्यम से आप आगे एक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अरुण पाना सर 38A बिल्कुल सही जवाब भाई। स्वागत है भाई आपका भी हमारी क्लास में, ऑनलाइन सेशन में। 39, 39 है भैया आपके सामने, देखिए अब। अरे बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गए? कोई बात नहीं, कंप्यूटर नहीं आ रहा तो कम से कम आंसर तो कीजिए। जरूरी थोड़ी ना हर बच्चे को हर चीज आए।
देखिए भाई, जो मैं कल बात कर रहा था, कॉमनली यूज टेक्स्ट फाइल, जो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होती है उसको कैसे सेव किया जाता है, मैंने कल भी आपके सामने ये बात रखी थी। फाइलें हैं, उनको उनका एक्सटेंशन क्या होता है, सेव करने का तरीका, या कैसे एक फॉर्मेट होता है उसको सेव करने का। जो भी फाइल आप सेव करते हो उसके पीछे ये लिखा हुआ आता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है तो डॉक्स लिखा आएगा, ठीक है। HTML की कोई भी फाइल आपने किसी नाम से सेव की है तो उसके पीछे HTML। AVI आपका वीडियो वगैरह का होता है, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट फाइल आप सेव कर सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, .txt। आपका सही जवाब है भाई डी। डी आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 39 का। डी डी डी, जिन बच्चों का डी आंसर है वो सही है, बाकी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं भाई। एन इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक इमेज है और जो दूसरा आप विजुअली देख सकते हो, क्या है वो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। क्या वो टेक्स्ट है, वीडियो है, एनिमेशन या ग्राफिक्स है? बताइए भाई, बताइयो बच्चों, बताइयो। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। तो भाई क्या है, जो इमेज होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी चीज के, आप देखते हो अपने व्हाट्सएप वगैरह में, तो वो क्या होते हैं, ग्राफिक्स ही तो होते हैं। अब कुछ बातें हैं भाई जो आपके लिए, देखिए, जो अभी बताई कंप्यूटर से रिलेटेड। भाई देखिए, कंप्यूटर को मेरा मानना है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना चीजें आसान रहेंगी। ये चीजें आप हिंदी में कैसे लिखोगे? .tif, TIFF। तो भाई कंप्यूटर को इंग्लिश में पढ़ना आपकी मजबूरी है, आपको समझ आए ना आए करना पड़ेगा। आप इन चीजों को 2% भी आगे बड़ी चीज ही आते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं छोड़ सकते। कुछ कॉमनली ग्राफिक्स फाइल हैं जिनको हम इस फॉर्मेट में देखते हैं। आप कोई भी जेपीजी फाइल को सेव करते हो, उसके सामने क्या लिखोगे? .jpg। कंप्यूटर अपने आप उठा लेगा। आपने नाम दिया कोई भी ABCD, किसी का नाम है, उसके बाद आपने सेव कर दिया, सेव करते ही उसके बाद देखोगे ना, आप उस फाइल को ओपन करने जाओगे, उसकी प्रॉपर्टी में जेपीजी की फाइल है। आप अपने फोन में भी देख सकते हो, कोई भी फोटो क्लिक करोगे उसके बाद में जेपीजी लिखा हुआ मिलेगा। फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद है PNG। PNG फाइल आपकी फोटो की तरह नहीं, वो फोटोशॉप वालों के लिए ज्यादा कारीगर होती हैं। .png में सेव होगी। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF आप डेली बनाते हो, इंस्टा या जो भी फेसबुक, अपना व्हाट्सएप उस पर शेयर करते हो, 2-3 सेकंड की, 5 सेकंड की बनाकर GIF, वो क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सब वो चीजें हैं जो आप अपने डेली लाइफ में अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हो, बस उन चीजों का आप ध्यान नहीं देते कि एजुकेशन से जोड़ के नहीं सीखते। आप जब उनको अपने एजुकेशन से जोड़ के सीखोगे तो बहुत यूजफुल होने वाली हैं। TIFF, .TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होती है। अंडरस्टैंड भाई? आगे चलते हैं। कुछ और नाम है जो वीडियो के उससे फॉर्मेट में सेव होते हैं। देखिए, .AVI, इसमें AVI में ऑडियो वीडियो होता है भाई, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है भाई। FLA, फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। पहले फ्लैश प्लेयर होता था, तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी होता था ग्राफिक्स के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। आगे WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। आपका फोन है या कंप्यूटर है, उसमें एक मीडिया प्लेयर होता है जो आपकी वीडियो को रन करता है, वो फाइल को WMP में सेव करेगा। MP4 आपकी वीडियो की फॉर्मेटिंग होती है भाई, ठीक है। आपको MP4 में सेव करनी है, MP3 में करनी है, किस में सेव करनी है? AVI में, ठीक है। अलग अलग चीजें होती हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 होता है भाई ये। उसके बाद है .MOV, एप्पल क्विक टाइम मूवी। भाई एक बार ध्यान से देख लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, PDF आपको मिल जाएगी। अब मैंने कुछ नेटवर्क बताए थे आपको कल भी, कि मैं इनको विद इमेज आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। तो भाई आपके सामने हैं वो सब चीजें, देखते हैं। जो आपके नेटवर्क होते हैं, जो आप घर में वाईफाई यूज करते हो या फिर फोन में इंटरनेट का यूज करते हो, वो कहाँ से आपको प्रोवाइड होते हैं, कैसे होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है? बस मैं वही कह रहा हूँ, आप डेली लाइफ में उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि हम एजुकेशन में उन चीजों को कैसे जोड़े, कैसे
हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट जो आपका पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका वाईफाई हो गया, ठीक है, हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गई, ये सब क्या है, आपकी पर्सनल एरिया नेटवर्क। हम अब सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क होता है, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज होम एरिया नेटवर्क भी आप उसको बोलते हो। देखिए, ये आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है। यहाँ पर इस एक कनेक्टेड से इसकी रेंज में ये फोन भी है, हेडफोन भी है, आपका आईपैड भी है, ठीक है, इधर कंप्यूटर भी है, ये सब इससे कनेक्ट है, आपका माउस भी है। आपने देखा होगा माउस भी आजकल वायर वगैरह के ना आके काफी टाइम से वायरलेस आ गए, जो एक चिप लगती है उससे कनेक्ट हो जाता है। आपका लैपटॉप भी, लैपटॉप टू लैपटॉप ब्लूटूथ या फिर अदर वे वाईफाई लैन हॉटस्पॉट, इन चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड भाई। प्रिंटर भी भाई आप फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो प्रिंटर को, नॉट ओनली पीसी या फिर लैपटॉप से। अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं भाई, इसमें जो पेन है आपका स्मॉल एरिया कैसे है, वायरलेस होता है। ये एक घर के अंदर आपकी जो भी चीजें हैं वो सब आप अपने फोन से क्या कर लेते हो, एलईडी को कनेक्ट कर लेते हो। तो ये सब क्या है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्या कहता है और आगे देखिए, पेन इज मेड अप ऑफ वायरलेस मॉडेम। क्या होता है वायरलेस मॉडेम, इसमें आपका वाईफाई भी आ जाएगा भाई, ठीक है। अ कंप्यूटर और टू फोन्स, प्रिंटर, टेबल और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जो अभी लेटेस्ट चली हुई है। अंडरस्टैंड भाई। इवन आपके सबसे ज्यादा जरूरी हो रखे हैं ईयरपोर्ट, जो कानों में लगा के आप मस्त रील बनाते हो, हैं, वो सब ब्लूटूथ वायर वाली भी आती है एक छोटी सी। अंडरस्टैंड भाई। आगे चला जाए, नेक्स्ट देखते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक विद इन बिल्डिंग होता है, आप स्कूल वगैरह में कंप्यूटर की वायर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, वायर टू वायर कनेक्ट होता है, वो आपका क्या होता है, लैन होता है। ये देखिए, आपकी स्कूल बिल्डिंग में जो मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं ना, कंप्यूटर लैब जो होती है, वो किसके थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। एक स्विच लगा रहता है उसमें, एक स्विच। ये आप इसमें अपनी कैमराज वगैरह के लिए बोलते हो कि आपकी वो डीवी कहाँ रखा है, उसका उसका कैमरे का बॉक्स, कई बार कहते हैं कि हार्ड डिस्क को उखाड़ के ले जाते हैं। ये सब क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। कैमरे आपके वाइस फाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं एक लिमिटेड रेंज में, बट जो एक्चुअल चीजें होती हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस होगा उसकी 10 मीटर से बाहर की रेंज में, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसमें और क्या क्या आता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओरिजिनल एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है लैन, कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को, डिवाइस जो एक साथ जुड़े रहते हैं करो शॉर्ट डिस्टेंस पर। इस पे ध्यान देना भाई, शॉर्ट डिस्टेंस पर। अंडरस्टैंड भाई। एक बिल्डिंग के अंदर और बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 बिल्डिंग्स में भी हो सकता है। आपके स्कूल्स में, आपकी लैब वगैरह, वहां पर जो जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऐसे ही तो रहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसको। आपके सामने विद इमेज चीजें हैं, ताकि इसलिए मैंने आपको कहा था कल, इमेज से आप जल्दी समझ पाओगे, अच्छे एग्जांपल आपके सामने सेट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड भाई। आगे क्या कहता है, लैन आर चिपर एंड प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन और बेटर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है। अरे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपके सामने मैन, मैंने बताया था मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो आपके कुछ सिटीज को जोड़ता है लोकल एरिया नेटवर्क की को, ठीक है। देखिए, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क है लैंड की, ये इन सब को ये इससे जोड़े हुए हैं, शहर की बिल्डिंग्स वगैरह ये सब, ठीक है। ये देखिए सेंटर में ये मेन है, सेंट्रल एनवीआर, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं, मल्टीपल लैंड कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड मे सर्व आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपकी टीवी वगैरह जो आपके घर पर केबल वगैरह पहले आती थी, वो सब किसमें आ जाएंगी, आपके मैन में आ जाएंगी। 2-3 सिटीज, 4 सिटीज जहां से भी केबल आता है। मैन डिजाइन फॉर कस्टमर हु नीड अ हाई स्पीड कनेक्टिविटी। स्पीड ऑफ मैन रेंजेस इन टर्म्स ऑफ एमबीपीएस में होती है भाई। द बेस्ट एग्जांपल मैन का क्या है, आपके घर की केवल वायर, वाईफाई भी इसमें आ जाएगा। वो भी वायर्ड हो गया था, आजकल तो एयरटेल वाले या फिर अदर जियो वाले वायरलेस भी आते हैं, बट वो एक नेटवर्क से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए होते हैं ना। पहले के आपके टेलीफोन वगैरह बीएसएनएल वाले वायर से कनेक्टेड होते थे। आगे बढ़े भाई। अंडरस्टूड, बिल्कुल भाई। विद इमेजेस इसीलिए समझाएगा था वैन। अब है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो भी जितनी भी कनेक्टिविटी है, आप यहाँ से बैठ के कहीं की चीजें भी आप देख लेते हो, वो क्या आएगा, सब वैन में आएगा। एक बड़े पैमाने पर ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। बेस्ट एग्जांपल इसका आपके सामने है इंटरनेट। अंडरस्टैंड भाई। आगे बढ़ा जाए, ये देख लीजिए पूरी पृथ्वी पर जो भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, कहां से भी आपके कनेक्शन आ रहे हैं, सारी चीजें आपको घर बैठे
अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर उनको ब्रिटेन वालों को हमारी इंडिया की खबरें पता रहती हैं। सैटेलाइट वगैरह सब इससे कनेक्ट रहती हैं। ये भाई मैंने आपको कल भी बताई थी कुछ चीजें कि आप इन फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, आपको आपके एग्जाम में काम आएंगी, बताई थी भाई। तो भाई आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ये सभी आपके, ये MICR जो होती है, आपने चेक देखा होगा, उस चेक पे नीचे बॉटम में कुछ नंबर लिखे होते हैं, एक वो कोमा वगैरह करके, वो थोड़े अलग से होते हैं, ये होता है भाई वो। ठीक है, अरे समझेगी नहीं, आगे चला जाए। ये आपको मैंने कल चलते चलते बता दी थी सारी चीजें। आगे चलते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं, एक बार इनको देख लीजिए। जो भी आंसर आपको दिमाग माइंड में आ रहा है वो बताने की कोशिश कीजिए क्या होता है। मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस, मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर दी पर्सनल कंप्यूटर में, बताइए क्या होता है। तो आपका पीसी होता है, चाहे लैपटॉप होता है, मैं तो इवन यहाँ इसको पीसी के साथ लैपटॉप लगा दिया, मैं आपका इसमें फोन भी ऐड कर रहा हूँ, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा आउटपुट चीजें कौन देता है आपका, फोन में आपकी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, और पर्सनल कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, आंसर अपने साथ ही साथ लिखने चलना भाई, मॉनिटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मॉनिटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, तब तक और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए भाई, तभी चीजें समझ में आएंगी, ऐसे अदरवाइज नहीं आएंगी। द टर्म यूज टू मेजर द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर, भाई देखिए ये छाप छोड़ रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी लास्ट वाले में जो फुल फॉर्म थी उसमें भी आपको ये चीजें बताई गई हैं, लिखी गई हैं। क्या होता है ये आपका CPS होता है, क्या होता है, करेक्टर पर सेकंड, क्या होता है भाई, करेक्टर पर सेकंड, जितनी आपने डाली हैं उनको कितनी स्पीड से वो ले रहा है। आगे देखते हैं भाई, थर्ड C वाला, क्या बात बच्चों, आपका कंप्यूटर वीक है क्या, है भाई, कंप्यूटर आपका वीक है क्या, चलिए थोड़ा फास्ट रखेंगे इस चीज को, ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर देने हैं, इसमें आपके ऑप्शन नहीं दे रखे मैंने, ये आपकी बस नॉलेज टेस्ट करने के लिए, आप तक एक जानकारी पहुंचाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए हैं, तो अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे डील करोगे। द टर्म टू यूज मेजर द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की पूछा भाई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड को कैसे, लास्ट में बताया था भाई आपको, पेज पर मिनट वाली जो होती है, वैसे ही तो इसकी स्पीड को आप एनालाइज करोगे, है भाई, कैसे एनालाइज करोगे, पेज पर मिनट से। आगे बढ़ते हैं भाई, अ कॉमनली यूज कीबोर्ड लेआउट नेम आफ्टर दी फर्स्ट 6, जो आपके पहले होते हैं, आप अपने फोन में भी देख सकते हो, अभी टाइप करके भेज रहे हो उसमें भी, पहले 6 लेटर के बाद इन दी अपर लेफ्ट कॉर्नर, जो सबसे ऊपर होता है भाई आपका, जो टैब के साथ में होता है, इस रो में टॉप वाली में एक बीच में ए होता है, सबसे ऊपर यहाँ आपका क्यू होता है, और नीचे शायद यहाँ आपका याद नहीं है भाई, जिसमें जेड वगैरह से आते हैं वो, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर इसकी बात हो रही है, क्या होता है, पहले 6 लेटर, सबको पता है भाई इस चीज का। आप कौन से कीबोर्ड का यूज करते हो आजकल, टोल्टी कीबोर्ड का, अरे इतनी नकल तो फोन में देख के ही मार सकते हो, है भाई, अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कीबोर्ड तो आपके सामने रखा ही रहता है, रखा रहता है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्म यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चिप की, भाई जो प्रोसेसर लगा होता है, आपका लगा होता है प्रोसेसर, टाइप को पुराने टाइम पे कोर टू टू प्रोसेसर होता था वो आपका, अब तो भाई आपके चेंज हो रखे हैं, i5 आ रखा है, इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्पीड मापी जाती है प्रोसेसर चिप की, वो किस में मापी जाती है, तो आपको पता है भाई, मेगा हजार्ड्स में, ठीक है, इसको लिखने का सही तरीका ये। आगे चले भाई, क्वेश्चन आ रहे थे तब तो बड़े एक्टिव थे, जैसे ही कंप्यूटर आ गया सभी के सभी सुन हो गए हैं, कोई नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा यहाँ भी आपको। इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ LCD मॉनिटर, भाई पहले LCD मॉनिटर आते थे, उसका अब इंप्रूव्ड वर्जन क्या हो गया, आपके घर में भी कौन से पैनल लगने लगे थे उसके बाद में, उसके बाद तो फिर प्लाज्मा और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई, तो भाई इसका इंप्रूव कौन सा है, एलईडी, एलईडी है ना भाई। आगे चलते हैं, ये आपके आंसर यहाँ मेंशन कर रखे हैं भाई, कोई ना भी लिखे, मैं आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से निकाल सकते हैं, नकल नहीं मारेंगे भाई, अपने दिमाग से जो कुछ आ रहा है वो बताएंगे। चलिए, अनदर नेम फॉर द पेपर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रिंटर में से निकल के आपके पास पेपर आता है,
क्या बोलते हैं उसको, हार्ड कॉपी बोलते हैं भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, आपके पास जो फिजिकली प्रेजेंट होता है। चले भाई आगे, स्टोरेज लोकेशन ऑन दी सीपीयू, सीपीयू की कल भी फुल फॉर्म बताई थी, अब रिकॉल आप करोगे खुद, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इन विच डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज टेम्परेली स्टोर्ड, भाई पहले आती थी एक चीज जिसमें आपकी चीजें टेम्परेली स्टोर की जाती थी, ठीक है, क्या होती है वो बताइए। सीपीयू होता है जिसमें आपके फोन में भी ये मेमोरी होती है, उस मेमोरी को क्या बोलते हो आप, भाई एक होती है आपकी रैम, एक होती है आपकी कैशे मेमोरी। इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो वहां पर जाके इन सबको रिमूव कर देते हो, तो आपके ये टेम्परेली स्टोर होती है ना, तो आपका ये कुछ खासा डाटा खाती है कि इसके हटने से। रैम में क्या होता है, रैम में वो सब चीजें होती हैं जो आपके ऑप्शन खुले रहते हैं, ऐसी उंगली से आप ऊपर नीचे करके उनको उड़ा देते हो, तो ये सब चीजें आपकी रैम में रहती हैं। कंप्यूटर कम आता है वो तो पता लग रहा है बच्चों कि आपका रिस्पॉन्स देखकर ही। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सी इज दी, इट इज दी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क। पुराने टाइम पर भाई, जब आपकी हार्ड डिस्क से भी पहले की बात है, तो क्या चीजें होती थी, आपकी फ्लॉपी होती थी ब्लैक कलर की, और वो कितनी स्टोरेज होती थी उनमें, 2 GB 1 GB ऐसे होती थी। लेकिन अब तो पता नहीं कितनी कितनी टीबी पेटाबाइट तक स्टोरेज आ रखी है। तो ये क्या आपकी भाई फ्लॉपी होती थी, ब्लैक कलर की होती थी ये फ्लॉपी। आगे देखते हैं भाई, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जो दैट यू कैन इजीली कैरी इन यूर पॉकेट, क्या है भाई, ऑप्शन इसके कई हो सकते हैं, आपका मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो मेन जो कंप्यूटर में यूज होता है डाटा यूज करने के लिए, मेमोरी कार्ड का मैक्सिमम यूज किसमें होता है भाई, फोन्स वगैरह में। लेकिन अब तो फोन में ही स्टोरेज इतनी देते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है, बट पेन ड्राइव का तो आज भी काम है ना। पहले सीडी डीवीडीज में ये फोटोग्राफर वगैरह ब्याह शादी की सीडियां देते थे, उससे पहले वो इतनी बड़ी बड़ी कैसेटें आती थी, वीडीआर वगैरह जिसमें चलते थे। अब लेकिन आपको पॉकेट में भी इजी कैरी है, पेन ड्राइव है भाई आपका। नेक्स्ट भाई, कई बार देखा गया आपसे ये चीजें एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, बहुत बार आप इन चीजों में गलती कर देते हो, तो ये आपके ऊपर है, ये पूरा फिल करना, अपने आप से फिल करेंगे भाई इसको। 1 GB जैसे कि 1024 MB होता है, आप कितना डाटा खत्म कर देते हो दिन में, 2 GB, तो कितना केबी हो गया वो भी बताएंगे। केबी हो जीबी हो यानी एमबी 1024 ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि चेंज हो जाएगा। 512 केबी भी होता था, वो किस में होता था, वो आपका हाफ एमबी जिसको बोलते हैं। 1 MB में कितना केबी होगा, 1 MB में भी आपका 1024 ही होगा। तो भाई आप इनको अपनी नॉलेज से फिल करेंगे, और कल मैं आपसे पूछूंगा ये चीज फिल दोबारा से कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये दे रखे मैंने कुछ यूनिट है और उसकी इक्विवेलेंट, आपने कल देखा था, इस पे क्वेश्चन था इस पर बेस्ड। 0 से 1 में, 0 से 1 जो होता है उस यूनिट को क्या बोला जाता है, बाइनरी बिट। उसके बाद सबसे छोटा ये होता है भाई आपका बाइनरी बिट, स्मॉलेस्ट, क्या होता है भाई आपका स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा ये, कई बार आपकी इनसे, इन पर आपकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है, ऑप्शन देंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है, या फिर अकॉर्डिंग टू, भाई लोअर टू हायर की तरफ जाइए या हायर टू असेंडिंग टू डिसेंडिंग की तरफ जाइए, ये चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। चाहे आपका एसएससी में भी अगर चाहे तो पूछ सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी में भी, आईसीटी का तो पार्ट है, क्योंकि साथ के साथ वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज आज के टाइम पर चेक करते हुए चलते हैं। तो ये चीजें भाई आप याद कीजिए। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं, 8 बिट्स में कितने निबल होते हैं, 2 निबल होते हैं भाई, ठीक है। और कल इसमें 1 निबल पर बात थी, हालांकि आपका आंसर गलत था, जो कल आज आपको पता लग गया होगा कि 1 निबल, 4 बिट्स में 1 निबल होता है, आपने शायद 8 बिट या बाइट दिया था कुछ। तो आगे चलें भाई, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। आगे भाई कुछ क्वेश्चन है कंप्यूटर के ऊपर, आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए भाई, चेक क्या करनी है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। देखते हैं भाई, जो भी आंसर हो आप, चाहे आपका ठीक हो या गलत हो, आंसर कीजिए अब। कंप्यूटर नेटवर्क इज क्या है भाई, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है क्या है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं बाय कम्युनिकेशन चैनल्स।
बिल्कुल भाई, आपने देखा होगा कई तरह के वे होते हैं। एक बिल्डिंग में एक पीसी यहां रखा है, ठीक है, ये पीसी उस बिल्डिंग में यहां भी कनेक्ट है, यहां भी पीसी रखा है उससे कनेक्ट है, इवन एक रूम के अंदर रखा है वहां भी चीजें कनेक्ट हैं। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। आप जो अपने फोन इस्तेमाल करते हो ये भी किसका पार्ट है, एक तरह से आपका मिनी कंप्यूटर ही है। तो दोनों बातें ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। इन पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब 21C। बिल्कुल भाई, एक आदमी में तो तुक्का लग जाएगा और बाकी में बढ़िया। चलिए, और कंप्यूटर को भी ये बोलो कि सर हिंदी में दे दो, फिर तो कंप्यूटर को आप हिंदी में ही पढ़ना भाई, संगलक या कुछ करके बोलते हैं उसको। चलिए आते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क जो प्रोवाइड करते हैं हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन विद बेटर सिक्योरिटी के साथ। बताइए भाई वो किस में आएंगे, इनकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो वो भी बताइए। सबसे ज्यादा स्पीड किस में प्रोवाइड करते हैं, हाई स्पीड डाटा, और उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी रहती है, लीक होने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो क्या वो आपका वैन में होता है, लैन में होता है, पैन में होता है या मैन में होता है? बताइए भाई, फुल फॉर्म तो क्या मुश्किल है लगता, आप बता पाओगे? चलिए मैं बताता हूँ। ये आपका होता है भाई लैन। लैन क्या होती है आपकी भाई, लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग होता है ये भाई, ये लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद भाई वैन, वाइड एरिया नेटवर्क आपके शहर के अंदर, ठीक है। पेन, पर्सनल जो आपका नेटवर्क होता है जैसे वाईफाई, वो आपके इसमें आ जाएंगे। मेन, मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी आपका वर्ल्ड वाइड जो होता है, ये मैक्स बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन भाई स्पेलिंग का देख लेना, मेरा इशू रहता है आजकल। ये आपका एरिया नेटवर्क सब में सेम है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है भाई। ये आपका सबसे बड़े उसमें रहता है। जब मैं आईसीटी के ऊपर आपके लिए स्पेशल इवेंट रखूंगा ना, क्लास रखूंगा, ये चीजें ब्रीफली बताऊंगा कौन से किस में होता है। एक होता है भाई, आपको मैं बता दूं, गीको पूछा जाता है, GIGO, ठीक है। एक होता है लिफो, LIFO। जी जो जीगो होता है आपका गार्बेज, गार्बेज इन। सिस्टम में कुछ एरर वगैरह आ जाते हैं ना, गार्बेज आउट। क्या होता है भाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और लिफो जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है भाई। एक फीफो भी होता है फिर, एक होता है फिर फीफो, पहले आया और पहले गया। ये कंप्यूटर की टर्म्स है भाई, लास्ट इन, पीछे आया और पहले गया, फर्स्ट आउट। और फीफो में क्या होगा, ये फर्स्ट है भाई, पहले आएगा और पहले जाएगा, ठीक है। बाकी सेम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आ गया भाई समझ में? बी, ठीक है भाई। इससे आगे बात जुबान नहीं निकल रही है आपकी, बी से आगे समझ में आया भी नहीं आया, क्या है, सब हवा हो रहा लग रहा है आपको? कभी कंप्यूटर नहीं पढ़े क्या, या फिर कोई और समस्या थी? जब स्पेशल आपकी कंप्यूटर पर बात चलेगी ना तब देखते हैं। अगेन क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। अब मास्टर तो पकड़ रखा भाई तुमने साइकोलॉजी के लिए, अब उससे पढ़वा रहे हो, तब कंप्यूटर भी, इंग्लिश आ जाती है वो भी बता रहा साथ में, मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर मैथ भी करा दो, हैं सभी करा देते हम। आप क्या करोगे, खुद की भी मेहनत कर लो भाई कुछ, हमें तो कराना है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये वो क्वेश्चन है जो अभी आपका रिसेंट में एक EMRS का एग्जाम हुआ था, उठा के देख लेना। ये क्वेश्चन ना मिले तो जो मैंने एक फुल फॉर्म वगैरह जो आपको बताई थी, और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं नेटवर्किंग पे, और जो और दूंगा आने वाली क्लासेस में, आपके एग्जाम में ना हो। शायद वहां पर कंप्यूटर की वेटेज भी कुछ 15-20 नंबर है, या ज्यादा ही थी, शायद 30 नंबर की थी कंप्यूटर EMRS वाले में भाई। EMRS का आपका था, LDC वाला एग्जाम था शायद, वहां पर 30 नंबर का कंप्यूटर आया था भाई आपका, ICT। और यही क्वेश्चन थे मैक्सिमम, देख भी लेना आप, जो जो कराता जाऊंगा मैं। चलिए पढ़ते हैं। दिस नेटवर्क इज स्पीड ओवर अ सिटी एंड इट्स सबर्ब्स, अभी बताया था मैंने भाई, सिटी एंड इट्स सबर्ब, सबसे जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, मैन, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें होती हैं भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला जाए तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 22C। अब आंसर आपके गलत होंगे, आपकी एक्यूरेसी नीचे आ जाएगी, कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी इंप्रूव होने लग जाएगी आपकी।
एक दिन 2-3 घंटे की आपकी कंप्यूटर की क्लास रख देंगे, आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितनी भी आपकी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। यहां तक ये भी पूछा गया था डॉट HTML फाइल को सेव करने के लिए आप किन किन चीजों, पीडीएफ सेव करते हो तो उसमें क्या था, पीपीटी सेव करते हो तो उसको क्या लिखते हो, डॉट PPTX। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे गए, पेपर में पूछे गए थे भाई। ये पीपीटी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, इसका आपको पता होगा हाइपर टेक्स्ट HTTP HTML, हाइपर टेक्स्ट HTML क्या होता था, अरे हाँ होता है भाई HTML, उस जिसमें आप ये चीजें बनाते हो, फुल फॉर्म भूल गया भाई, HTTP की याद है, इसकी भी फुल फॉर्म थी भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें आपको पता है क्या चेंज मिलेगा, टेक्स्ट की जगह कुछ और दे देंगे, ट्रांसफर की जगह ट्रांसपोर्ट दे देंगे, ये थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज मिलेंगी। HTML की भाई एकदम से दिमाग में नहीं आ रही। हाँ हाइपर टेक्स्ट आ गई याद, ये होती है भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। मजाक बना देती है, अब नहीं लिखता तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए भाई आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं किस बच्चे ने आंसर किया, नहीं करेंगे अब पता है मेरे को। दिस नेटवर्क इज क्रिएटेड यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कौन सा होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, पर्सनल नेटवर्क, वाईफाई वगैरह वाला बताया था ना भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25। अ डिवाइस यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा, इन चीजों को ध्यान से पढ़िए भाई, देख मैं हर बार यही बताता हूं, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया ना आप उस चीज पर कमांड कीजिए, बाकी चीजें छोड़िए क्या है क्या नहीं। सेंड एंड रिसीव डाटा, किस चीज के बारे में बात हो रही है, डाटा को भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है, किसका काम है वो, जिनके घर में भी वाईफाई लगा होगा आपको पता है वो जो मॉडेम होता है उसी का काम होता है। ठीक है, ये विद फिगर में आपको चीजें समझाऊंगा। स्विच क्या होती है, सॉकेट होती है, ठीक है, हब तो पूरा एक जो इसको कनेक्ट करके रखता है ना कंप्यूटर्स को, इसको ये होता है भाई, ठीक है, सर्वर का आपको पता ही है जिसके थ्रू आप चीजें ट्रांसफर करते हो। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। दीपक गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है भाई। एक डिवाइस जो कनेक्ट करता मल्टीपल कंप्यूटर्स को, अभी बताया था मैंने, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाला क्या होता है, हब, राउटर जो डिब्बा बॉक्स वगैरह लिखा लगा होता है, ठीक है। स्विचेस भी बताऊंगा तो क्या करते हैं, कंप्लीट क्लासेज होगी विद ब्रीफ में, विद इनकी इमेजेस के साथ, तब आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आउट ऑफ द फॉलोइंग दिस इज द स्लोएस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी, कौन सी है भाई। ब्लूटूथ तो आपकी पर्सनल है, फास्ट है, वाईफाई भी फास्ट है, बड़ी जल्दी आप चीजों को भेज देते हो, ये कैथोड रे तो इसमें है ही नहीं भाई, तो बचती क्या है, इंफ्रारेड। क्या होती है भाई, इंफ्रारेड।